हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी फ्रेंड्सों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर इस संविधान सभा का गठन हुआ था। सदस्यों के चुनाव का अनुपात जो था वो 10 लाख अनुपात 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, ये अनुपात था। संविधान सभा में कुल 300 निवासी सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 300 निवासी सदस्य थे। अब 300 निवासी जो सदस्य थे, इन 300 निवासी सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 जो सदस्य थे ये देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे। अब इसमें से 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, एक तो ए फॉर अजमेर मेरवाड़, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुरग और डी फॉर दिल्ली, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 292। अब ये 93 सदस्य तो मनोनीत हुए ही थे देशी रियासत से, तो यहाँ इनकी तो चर्चा करनी नहीं है। इसके बाद 292 और 4 ये टोटल हो जाते हैं 296। तो इन 296 सदस्य जो थे, इनका चुनाव किस किस प्रकार हुआ, किस किस दल के द्वारा माध्यम से हुआ। तो इनमें से 296 से 208 सीटें तो दी गई किसको? कांग्रेस को। किसको दी गई? कांग्रेस के खाते में गई 208 सीटें। 73 सीटें जो थी वो थी मुस्लिम लीग के खाते में गई। 73 सीटें मुस्लिम लीग के खाते में गई और जो 15 सीटें थी वो अन्य के खाते में गई। यानी कुल मिलाकर 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, 15 सीटें अन्य को और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। इस तरह इनका चुनाव हुआ। अब इसमें कुछ समितियां थी संविधान सभा में। इनमें से जैसे वार्ता समिति थी, तो वार्ता समिति में 6 सदस्य थे। यहाँ कुछ ही समितियों की हम चर्चा करेंगे। तो वार्ता समिति में 6 सदस्य थे, 6। इसके बाद वार्ता समिति के बाद जो थे प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। कितने सदस्य थे मित्रों? 7 सदस्य थे। और जो संघ संविधान समिति थी, इस संघ संविधान समिति में कुल 15 सदस्य थे। और एक थी प्रांतीय संविधान समिति जिसमें 25 सदस्य थे। ठीक है, तो ये कुछ हम समितियों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली जो वीडियो है इसका संविधान के बारे में और अधिक हम गहनता से चर्चा करेंगे।